हेलो दोस्तों, ट्रेड समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे पॉइंट की जो बाजार की दिशा को काफ़ी हद तक प्रभावित करने वाली है। और ये तीनों पॉइंट आपको इस सप्ताह में ही आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। मैं पहले पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर हमें दिखता है कि बुधवार के दिन यानी कि 12 नवंबर को CPI इन्फ्लेशन का डेटा हमारे सामने होगा। CPI इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ हमें देखने को मिलने वाला है। मैं इकोनॉमिस्ट की बात करूँ तो इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये डेटा हमें 0.48% के आसपास होता हुआ देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये डेटा मार्केट को किस तरह से प्रभावित करती है। तो मान लेते हैं कि अभी हमने एक्सपेक्ट किया है कि मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है 0.48% के आसपास का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो आने वाला है। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, ये बाजार का एक्सपेक्टेशन है। और अगर डेटा हाई आता है तो क्या होता है कि न सिर्फ रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन होती है यहाँ पे हमें घटते हुए देखने को मिलती है, बल्कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज दर है, वहाँ पे हमें ब्याज दर में बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल सकती है। और इसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह से होता है, जो फंड मैनेजर होते हैं वो रिस्की एसेट से यानी कि शेयर मार्केट से पैसे निकाल करके सेफ एसेट में पैसे लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे शेयर्स में हमें बिकवाली देखने को मिल सकती है। और सेफ एसेट हो सकता है, आप बॉन्ड कह सकते हैं या फिर गोल्ड हो सकता है। तो शेयर से पैसे निकाल करके ये सेफ एसेट में पैसे डालने शुरू कर दिए जाते हैं अगर हमें इन्फ्लेशन का डेटा हाई आता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूँ कि अगर इन्फ्लेशन का जो डेटा है लो आता है, एक्सपेक्टेशन से अगर लो आता है, तो किस तरह से काम होता है बाजार में। तो मान लेते हैं कि अगर हमें एक्सपेक्टेशन से अगर लो डेटा आता हुआ देखने को मिलता है तो यहाँ पे ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे जो रेट कट की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमें रेट कट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूँ तो फंड मैनेजर सेफ एसेट से पैसे निकाल करके अभी उनको लगता है कि हाँ, मार्केट में मूड माहौल ठीक चल रहा है, तो यहाँ पे रिस्की एसेट से पैसे निकाल करके हमें शेयर मार्केट में पैसे आते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पे शेयर्स की खरीदारी होती है और इसके बाद क्या होता है कि मार्केट में हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह से इंपैक्ट करता है इन्फ्लेशन का डेटा। अभी हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो इस सप्ताह में हमें निफ्टी के 5 ऐसे कंपनी है जिसके नतीजे आते हुए देखने को मिल सकते हैं इसी सप्ताह में। ये अलग अलग दिन में आने वाले हैं, लेकिन इस सप्ताह में ये 5 कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। तो देखना हो कि ये रिजल्ट किस तरह से आते हैं। अगर मान लेते हैं कि इस 5 में से अगर 3-4 कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं तो यहाँ पे हमें मार्केट का जो सेंटीमेंट है कुछ हद तक सुधरता हुआ देखने को मिल सकता है। और मार्केट में हमें एक शॉर्ट टाइम के लिए, यहाँ पे 2-3 दिन के लिए मार्केट में एक अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ कि 5 में से अगर 3-4 कंपनी के नतीजे अगर ख़राब आते हैं, जिसकी संभावना थोड़ी सी कम ही है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब या फिर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर 3-4 कंपनी के जो रिजल्ट है वो ख़राब आने वाले हैं या फिर आ सकते हैं, तो इसके वजह से मार्केट का जो सेंटीमेंट है शॉर्ट टाइम के लिए 2-3 दिन के लिए नेगेटिव होता हुआ देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अभी हमने 2 पॉइंट देखे हैं। पहला और दूसरा पॉइंट का जो इम्पैक्ट है मार्केट में, ये मीडियम होने वाला है, बहुत ज़्यादा फिर बहुत लो नहीं होगा, मीडियम हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है इसका असर मार्केट में हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है, हाई देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पहले और दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और ये तीसरा पॉइंट है बिहार का स्टेट असेंबली इलेक्शन। दोस्तों, हम सबको पता है कि बिहार में विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं और ये इलेक्शन 2 फेज़ में होने हैं। मैं पहले फेज़ की बात करूँ तो इसकी वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी है और दूसरे और फाइनल जो फेज़ है इसकी वोटिंग कल होनी है। और उसके बाद हम सबको अलग अलग तरह की न्यूज़ सुनने को मिलेंगी। इसके बाद अलग अलग आपको एग्जिट पोल भी देखने को मिलेंगे और इसके वजह से बाजार में एक वॉलेटिलिटी पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो खूब सावधानी के साथ ही ट्रेड करेंगे, खूब केयरफुल तरीके से ही ट्रेड करेंगे। मैं इसके नतीजे की बात करूँ तो शुक्रवार के दिन यानी कि 14 नवंबर को हमें इसके रिजल्ट आते हुए देखने को मिलेंगे। उसके बाद तय हुआ कि किसकी सरकार बन रही है, क्या सरकार जो अभी चल रही है क्या ये कंटिन्यू करने वाली है या फिर सरकार में हमें बदलाव होता हुआ देखने को मिल सकता है। इन सारी बातों का असर भारतीय शेयर बाजार पे पड़ता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये सरकार कंटिन्यू करती है तो मार्केट में हमें एक सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सरकार चेंज हो जाती है तो मार्केट में हमें शॉर्ट टर्म के लिए एक बिकवाली देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन के मूड माहौल सेट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगले कुछ साल के अंदर में विधानसभा के इलेक्शन होने हैं पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में अगले ट्रेडिंग सेशन में हमें किस तरह के मूवमेंट आते हुए देखने को मिल सकते हैं और कौन से लेवल में मेरा क्या ट्रेड प्लान होने वाला है। हम जाकर के सबसे पहले चार्ट के ऊपर देखें, उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार हम जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं उनका डेटा देख लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट में जाएंगे और उस हिसाब से ही ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूँ और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के डेटा को हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन के ऊपर कैश मार्केट का डेटा देख रहे हैं और अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखता है कि पिछले कई दिनों की बिकवाली के बाद FIIs ने
7 नवंबर को यहाँ पे बाइंग की है और ये बाइंग है एफआईआईज की 4581 करोड़ रुपए की। मैं डीआईएस की बात करूँ तो उस दिन डीआईएस ने 6675 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की है कैश मार्केट में। लेकिन यहाँ पे हमें दिखता है कि इन दोनों ने बाय किया है, तो क्या मार्केट में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बार फ्यूचर की पोजीशन दिखाता हूँ कि फ्यूचर की पोजीशन कैसे हैं एफआईआईज के। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर एफआईआईज के फ्यूचर के पोजीशन को आप देख रहे हैं और मैं बात करूँ 7 नवंबर को, तो यहाँ पे हमें दिखता है कि एफआईआईज ने अच्छे खासे मात्रा में निफ्टी का जो इंडेक्स का फ्यूचर है उसको शॉर्ट किया है। यहाँ पे हमें दिखता है कि 14,237 ओपन इंटरेस्ट हमें फ्यूचर में बनते हुए देखने को मिल रहे हैं शॉर्ट साइड में। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ एफआईआईज की। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर एफआईआईज के नेट पोजीशन को देख रहे हैं कि यहाँ पे निफ्टी के फ्यूचर में उनका किस तरह का पोजीशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पिछले दिनों में उन्होंने शॉर्ट किया था और ये फ्यूचर का जो पोजीशन है शॉर्ट बढ़ करके यहाँ पे अभी ऐसा हो गया 1.52 लाख के आसपास हमें टोटल फ्यूचर के शॉर्ट पोजीशन बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये निफ्टी के इनके पोजीशन दिख रहे हैं। मैं इनके ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे हमें दिखता है कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में इन्होंने पुट ऑप्शन बहुत अच्छे खासे मात्रा में बाई की है और ये इन्होंने जो ये फ्यूचर शॉर्ट किया है इसको हेज करने के लिए यहाँ पे एफआईआईज की तरफ से हमें पुट बाय होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ कि प्रो के डेटा की, तो प्रो के डेटा में काफ़ी बदलाव होता हुआ दिख रहा है। एक बार हम उसे देख लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर प्रो के पोजीशन देख रहे हैं। प्रो भी बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं, ये बैंक होते हैं या फिर ये खुद ब्रोकर होते हैं, ये भी काफ़ी बड़े प्लेयर होते हैं, ये एफआईआईज से कम नहीं होते। तो मैं अगर इनकी पोजीशन की बात करूँ तो यहाँ पर हमें दिखता है कि इन्होंने कॉल ऑप्शन को बाय किया है और पुट ऑप्शन को सेल किया है। ये दोनों पोजीशन हमें दिखाता है कि ये मार्केट को लेके हल्का सा बुलिश दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कॉल ऑप्शन को बाय किया और पुट ऑप्शन को सेल किया। यहाँ पे बुलिश पोजीशन प्रो की तरफ से ऑप्शन में हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं इनके फ्यूचर की बात करूँ तो यहाँ पे साफ दिखता है कि जो प्रो हैं निफ्टी के फ्यूचर में यहाँ पे हमें बुलिश दिख रहे हैं। पिछले अगर मैं 3 ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ तो यहाँ पे हमें दिखता है हल्की सी खरीदारी की, उसके बाद हमें दिखता है कि और थोड़ी ज़्यादा खरीदारी हुई और पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमें अच्छी खासी खरीदारी होते हुए देखने को मिल रही है। और इसका अगर असर आप देखेंगे तो इनके नेट पोजीशन में हमें इसका असर होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप इनके नेट पोजीशन को देखेंगे तो यहाँ पे पिछले कई दिनों के शॉर्ट पोजीशन के बाद यहाँ पे इनके पोजीशन कट होते हुए देखने को मिल रहे हैं और इनका जो फ्रेश पोजीशन बन रहा है यहाँ पे हमें लॉन्ग साइड का बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी हमने बात की थी कि मार्केट में अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है बाजार तो हमें मार्केट में एक प्रो की तरफ से एक पॉजिटिव डेटा आता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें डेटा दिखता है ये शॉर्ट्स कवर होते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक लॉन्ग का पोजीशन, ओवरऑल जो पोजीशन है प्रो का यहाँ पे लॉन्ग की तरफ बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी हम चार्ट को देख लेते हैं और चार्ट के ऊपर डिसाइड करेंगे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली है और कौन से लेवल में मेरा क्या ट्रेड प्लान होने वाला है। तो एक बार हम चार्ट के ऊपर वापस आ जाते हैं। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और ये आज की किस तरह की एक्टिविटी रही है यहाँ से आप देख सकते हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने बात की थी कि ये जो लेवल है मार्केट में हमें यहाँ पे एक सप्लाई जोन दिख रहा है, ये जो कैंडल है ये एक सप्लाई जोन के रूप में काम कर सकता है। मार्केट यहाँ पे आती है, इस सप्लाई जोन को यहाँ पे टच करती है, उसके बाद हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा, 1:1 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड मिला होगा। और अगली बार जो हमारा सप्लाई जोन दिखा था वो ये वाला था। पिछले वीडियो में हमने बात की थी, आपने देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। तो मार्केट में जैसे इस सप्लाई जोन को हिट करती है मार्केट, उसके बाद हमें 1:2 के आसपास का यहाँ पे ट्रेड बनता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी हमें ट्रेड बनता हुआ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें एक ट्रेड बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी रही होगी। मैं मेरी बात करूँ तो इन सब के बावजूद आप देख सकते हैं कि मेरा स्क्रीन पर ही पोजिशन दिखता है, हर बार दिखता है। और आज मैं आज रेड में ही रहा हूँ। मैं आपको मेरी बात बताऊं तो हम बात करते हैं कि हाँ, अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में आती है, सपोर्ट लेवल के पास में आती है, तो इस सिनेरियो में इस तरह के मूवमेंट आते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं। मैं मेरी बात करूँ तो यहाँ पे मेरा व्यू सही हुआ है, फिर भी आपको यहाँ पे लॉस दिख रहा होगा, छुपाने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि मैं एक नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करता हूँ और मैं उस पोजीशन को मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मुझसे कुछ चूक हुई है और हर बार प्रॉफिट बनते नहीं, तो यहाँ पे मेरा आज लॉस ही दिख रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में कल किस तरह के मूवमेंट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मैं पहले सिनेरियो की बात करूं तो मार्केट अगर यहाँ पे ओपनिंग हमें देखने को मिलती है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा सा गैप अप होता है, थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट इस डिमांड जोन में आती है, तो यहाँ पे मैं फटाक से टाइम फ्रेम को चेंज करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम में वापस आऊँगा और यहाँ पे मुझे दिखता है कि कोई रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल डोमिनेट कर रही है,
तो मैं यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। मेरा व्यू होने वाला है यहाँ पे अपसाइड का। और मैं एसएल की बात करूँ तो यहाँ पे उस 1 मिनट की कैंडल का मेरा एसएल नहीं होने वाला है, ये डिमांड जोन का ही एसएल होने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ उसके बाद मार्केट में हमें एक अपसाइड के मूवमेंट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। मैं दूसरे सिनेरियो की बात करूँ तो मार्केट में हमें एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, ये सबसे बेस्ट है। और उसके बाद मार्केट यहाँ पे आता है, इस सप्लाई जोन को आकर के हिट करता है और उसके बाद यहाँ पे मुझे वापस 5 EMA का सेटअप दिखता है या फिर कोई भी एक रेड कैंडल जो ग्रीन कैंडल को डोमिनेट कर रही है, तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड का ही व्यू रखता हूँ। दोस्तों मैं तीसरे सिनेरियो की बात करूँ तो मार्केट में हमें कल एक ओपनिंग देखने को मिलती है, गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे मार्केट ओपन होती है और मुझे यहाँ पे 5 EMA का सेटअप दिखता है, तो मैं यहाँ पे मैं कोई सेटअप देखूंगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह मार्केट अपने सप्लाई जोन के आसपास में ही ओपन हो रही है। यहाँ पे हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी और उसके बाद मेरा एसएल हिट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे 5 EMA का सेटअप बिल्कुल भी नहीं ढूंढूंगा। मैं देखूंगा कि अगर मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन इस तरह का कुछ देखने को मिला, मार्केट कंसोलिडेट करती है और उसके बाद इस रेजिस्टेंस का जो यहाँ पे मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया है, अगर इसका ब्रेकआउट आता है या फिर इस रेंज का ब्रेकआउट भी आता है, तो मैं यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। क्यों करने वाला हूँ, इसके पीछे लॉजिक बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने इन सारे डाउन पोजीशन में यहाँ पे जो मार्केट नीचे आ रही है, तो कोई तो है जो इधर शॉर्ट किया है, यहाँ पे शॉर्ट किया है, यहाँ पे शॉर्ट किया है, इन सब के शॉर्ट के पोजीशन है, तभी तो मार्केट नीचे आई है। तो अगर इसके ऊपर निकलती है तो इन सब का जो एसएल होगा इसके ऊपर ही होने वाला है और मार्केट के ऊपर निकलने के साथ साथ सभी का एसएल हिट होना शुरू होगा और उसके बाद हमें मार्केट में एक मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकता है। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर सेंसेक्स का चार्ट देख रहे हैं और मैं निफ्टी और सेंसेक्स की बात करूं तो इन दोनों में हमें लगभग एक ही जैसे मूव आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जोन आपको दिख रहा है और जो मेरा पोजीशन होने वाला है निफ्टी में, जो मेरा ट्रेड प्लान होने वाला है निफ्टी में, वही मेरा ट्रेड प्लान सेंसेक्स में भी होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के पास में मैं ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ। ओपन इंटरेस्ट को मैं एक लाइन के फॉर्म में देखता हूँ और अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करूँगा, हर एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा तो सारी वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है। तो इसके लिए मैंने एक 10 डे ऑप्शन बाइंग का कोर्स बनाया है, आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या देखना पड़ता है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे 10 डे ऑप्शन बाइंग के कोर्स में और 8वां एपिसोड है, तो उसमें मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया, तो आप उसको देख सकते हैं कि मार्केट में अगर मार्केट सपोर्ट लेवल के आसपास में आकर के ट्रेड कर रही है या फिर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में आकर के ट्रेड करिए, तो यहाँ पर मुझे क्या देखना पड़ता है, कैसे हम एक फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं या फिर कैसे ब्रेकआउट को कन्फर्म कर सकते हैं कि मार्केट में ब्रेकआउट आया है तो कुछ हद तक ऊपर सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। तो बहुत सारे डेटा के साथ हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें एक ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा होता है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और आगे हमसे जुड़ना चाहते रहे, इस तरह के एनालिसिस को आप देखना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो का अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ करना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन है, आप इसे प्लीज़ एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर लेंगे, आप इसे टिप के तौर पर नहीं लेंगे। धन्यवाद।